Subscribe now. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। ठीक है, तो आप लोगों को पिछली जो वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ाए थे, कुछ यूनिट्स के विषय में बताए थे, नाम बताए थे, सातों यूनिट को बताए थे। रेडियन एंड रेडियन नहीं बताए थे। चलिए ठीक है, वो कॉमन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़े होंगे, कई लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या हम बताना भूल गए थे आप लोगों को कुछ डिफिनीशन। भाई जैसे मीटर है, 1 मीटर की दूरी, कई लोग कहेंगे इतना नाप लो 1 मीटर हो गया। भाई उसकी कुछ ना कुछ मतलब लिमिट होगी। ठीक है, 1 मीटर किसे कहते हैं, चलिए ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर क्या है, तो चलिए लिख लीजिए 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन छियासी के निर्वात में, क्रिप्टॉन 86 द्वारा निर्वात में प्रकाश के नारंगी लाल तरंग दैर्घ्य की 1650,763.73 तरंग दैर्घ्य आती है या गुजरती हैं। ठीक है, तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे कैसे याद करें। भाई मोबाइल नंबर तो याद हो जाता है यार, तो इसे क्यों नहीं याद करोगे। अगर आप लोग जेईई का पेपर दे रहे हैं या किसी का दे रहे हैं तो बस ज़्यादा ज़्यादा यही देगा, 1 मास, उसमें और कुछ नहीं। क्रिप्टॉन 86 आपको मिलेगा और ये मिलेगा, और नहीं द्रव्यमान का डाल दिया जाएगा, समय का डाल दिया जाएगा, बस यही है। अगर ये नहीं याद होता है तो हम एक और परिभाषा आप लोगों को बता देते हैं जो बाद में 1986 मिली। ठीक है, तो क्या है, 1650,763.73 तरंग दैर्घ्य आती है, 1 मीटर की वो दूरी है। या फिर, ठीक है, 1 मिनट, या फिर डस्टबिन, या फिर 1 मीटर किसे कहते हैं। 1 मीटर भाई 4 बराबर दूरी बटे समय से तो भी निकाला जा सकता है, क्यों निकाला जा सकता है ना। तो 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा, श्वेत प्रकाश लीजिएगा, प्रकाश के द्वारा 1/29/97/92/458, ठीक है, सेकंड में चली गई दूरी। चली गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। एक मीटर हो गया भाई। अब इसे तो याद रख सकते हैं, 1 बटे, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 29 97 92.458, 1/29 97 92 497 92 458 सेकेंड में चली गई। मतलब 1/29 97 92 458
इतना तो याद कर सकते हो भाई। अगर 1 मीटर की दूरी आपसे किसी ने पूछ लिया तो ये बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है जो द्रव्यमान का, द्रव्यमान मास, मास का हम बता ही चुके हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी कंफ्यूजन है मास को, तो पिछले वीडियो में देख लें, नहीं तो इसी पे कमेंट करें, ठीक है। फिलहाल उसके बाद अब आता है क्या, सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजीएम घड़ी में सीजीएम घड़ी, सीजीएम 133 परमाणु घड़ी में 91, 92, 63, 17, 70 आवर्तकाल होता है, 1 सेकेंड कहलाता है, ठीक है। मतलब अब मोबाइल नंबर तो याद रख सकते हैं भाई, 91, 92, 63, 17, 70 यानी सेकेंड, 10 अंक है, 10 मोबाइल में होता है, सबको आसानी से याद हो जाता है। अब तो याद कर सकते हैं 91, 92, 63, 17, 70, ठीक। अब इसके बाद आपका आता क्या है, एक टेक्निक, जिससे भाई मतलब कि अब आप लोगों को हेक्सा, टेरा, पेटा, गीगा ये तो याद है नहीं, किसका क्या होगा। अरे भाई मुझे भी ये क्लियर याद नहीं रहता, तो इसके लिए एक टेक्निक है भाई, देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, आप सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ नया होगा, भाई जाहिर सी बात है नया है, मेरे लिए भी नया है, आप लोगों के भी लिए नया है, ठीक है। तो जो है टेक्निक में है, अर्थ पर तेरा घर है, रुक जा बताओ थी भाई, एक मिनट भाई रुक जाइए। अर्थ पर तेरा घर, अर्थ पर तेरा घर, मां के हाथ दही, ठीक है। दूध से, भाई दूध है, दूध से मलाई म्याऊ ने पिया, ठीक है। फेमटो ऑटो, और फेमटो ऑटो के है एहन इनका लड़किया, ठीक, जेकरे हाथ में दही रही, ए सब मतलब चला गए रहन, आए ना तब सब खाली हो गया, दही दूध सब, तो एकरे खातिर, ठीक भाई, इसको इसके लिए आपको दिखा रहे हैं भाई, सॉरी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गई, गांव की बोल दिए, ठीक है। तो इसके बाद चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ क्या, अर्थ पर तेरा घर है, यानी अर्थ ई, ठीक है। अर्थ मतलब अर्थ पर पी, तेरा टी, घर जी, ठीक है, मां यम, ठीक है, के, ठीक है, हाथ, ठीक है,
एच, दही, डी, ठीक है, दूध, डी, से, सी, मलाई, यम, ठीक है, म्यू, म्यू, ने, यन, पी, टी। अब भाई फेमटो आया तो यहां पे लिख दे रहे हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। फेमटो, FEMTO, फेमटो, अट्टो, ATTO, ठीक है। अर्थ पे, अर्थ पर तेरा घर है, ठीक है। अर्थ पर, अर्थ यानी इक्सा, EXA, इक्सा मतलब 10 के घात 18। इक्सा के बाद पेटा मतलब 10 पे घाते 15। टेरा, टेरा यानी क्या है 10 पे घाते 12, ठीक है। गीगा, गीगा यानी 10 पे घाते 9, ठीक है। मेगा, मेगा हर्ट्ज तो पढ़े होंगे ना भाई, 10⁶। इतना हो गया। अब उसके बाद किलो, केजी पढ़े होंगे 10⁻3, ठीक है, केजी। उसके बाद हेक्टो, हेक्टो तो पढ़े होंगे ना, HETO, हेक्टो 10⁻², ठीक है। हेक्टो आपने पढ़ा। उसके बाद क्या है डेका, डेका तो भाई जाहिर सी बात है आप लोग पढ़े होंगे, क्यों भाई, तो डेका डी 10, ठीक। उसके बाद डेसी आता है भाई, डेसी 10⁻⁻1। अब इसके बीच में क्या आएगा, 1 आएगा भाई, 1, ठीक है। तो यहां से अब नया डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक बा, ठीक है भाई। इतना हो गया 10⁻⁻1 डेसी, डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर। अब उसके बाद सेमी, सेमी के लिए 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, ठीक है। माइक्रो, माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6। नैनो यानी 10⁻⁻9। पीको 10⁻⁻12, ठीक है। सॉरी भाई यहां पे लिखे नहीं, लिख दें, ठीक है। सेमी, ठीक है। मिलीमीटर, मिलीमी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया माइक्रो, ठीक है। उसके बाद नैनो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा पीको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फेमटो, फेमटो को अब से प्रदर्शित दिखाते हैं 10⁻⁻15, ठीक है। एटो को ए से दिखाते हैं 10 पे घाते -18। तो आपका -18 से +18 के बीच के सभी हैं, हमने आपको बता दिया, ठीक। तो ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोगों को नहीं भी याद है तो इतना याद रखिए। अर्थ पर तेरा घर, माँ के हाथ दही, दूध से मलाई म्यू ने पिया, फेमटो अट्टो, ठीक है। अब इतना आप लोगों का हो गया। अब जैसा कि आपका इंट्रोडक्शन था मैकेनिक्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स आपने पूरा पा लिया है, पूरा हमने दे दिया है, पूरा बता दिया है, हर टॉपिक से हर टाइप से आपको नॉलेज बता दिया, ठीक है। तो अब बात आती है फोर्स की,
सेकेंड चैप्टर आपका क्या है? सेकेंड, सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था, न्यूटन है, डाइन है, ठीक है। तो KGF भी लिखते हैं, KGWT भी लिखते हैं। उसके अलावा फोर्स 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एज लाइक, फर्स्ट नंबर क्या है? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव, दूसरा टेंसाइल, ठीक है। और तीसरा क्या है? शियर। शियर फोर्स, शियर को कर्तन कहते हैं हिंदी में। टेंसाइल यानी तनावी बल, और ये कंप्रेसिव यानी दबावी बल, ठीक है। तो आपको एग्जांपल हम बता रहे हैं भाई। ये क्या है? ये बुक है। तो हमने दोनों साइड से कंप्रेस किया इसे। इस साइड पे देखिए, कंप्रेस किया, तो ये कौन सा बल लग रहा है इस पे? कंप्रेसिव फोर्स। इस पे जो पेज है सब इस साइड बल लगा रहा है, कोई इस साइड बल लगा रहा है, विपरीत लगा रहे हैं, कंप्रेसिव। अगर हम इसी को, ठीक है, इसी को, एक मिनट बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, उठाओ, ये हो गया, इसका ढक्कन कहाँ है? एक मिनट बता रहे हैं भाई, कंप्रेसिव, ठीक है। अगर हम इसी को खींचे दोनों साइड, तो यहां पे जो ज्वाइंट है, इसे क्या आपको दिख रहा है? कुछ ना कुछ टेंशन लग रहा है दोनों साइड में। एज लाइक स्प्रिंग, आपको दिखाए थे स्प्रिंग। तो जो है, मान लीजिए इसी में एक स्प्रिंग है, तो इसे खींचेंगे, टेंसाइल, कुछ टेंशन लगेगा ना, तो वो हुआ तनावी बल, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये कर्तन, आप सोच रहे होंगे कर्तन कौन सी बल है भाई? जो ये कैंची है जो बल लगा रही है, यहां पे एक ऐसी बल लगा रही है, यहाँ कंप्रेसिव भी है, तनावी भी है, मतलब इसमें जो है ये दोनों बल होंगे, ठीक है। तो ये कर्तन हो गया, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है आप लोगों को इसके विषय में काफी ज्यादा जानकारी देंगे और टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई कोई बात नहीं है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। Yeah.